टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। टाइम्स नाउ नया चैनल है, टाइम्स ग्रुप का हिंदी चैनल है। आज लॉन्च हुआ 10 बजे। उसके बाद हम सभी ने देखा कि एक बहुत बड़ी खबर टाइम्स नाउ नव भारत ने ब्रेक की। वो खबर थी मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का चीफ, वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में उसके घर के ठिकानों को टाइम्स नाउ नव भारत ने स्क्रीन पर दिखाया। उसके विजुअल्स दिखाए, उसके घर के, उसकी तस्वीरें दिखाई और ये दिखाया कि कैसे पुलिस जो पाकिस्तान की पुलिस है वो उसकी सुरक्षा में लगी हुई है। ये खबर बहुत बड़ी थी। इस पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया आ चुकी है, इस पर कांग्रेस की रिएक्शंस आ चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस हैं। इस खबर पर के बहुत सारे डायमेंशंस पर चैनल पर चर्चा हो रही है। अमित हमारे साथ हैं। अमित ने इस खबर का बीज बोया था और जहां से एक पूरी टीम लगी इसकी तफ्तीश में, इसके बारे में जानने के लिए कि कैसे इस खबर को कवर किया जाए, कैसे इस खबर को लाया जाए। तो अमित, एक छोटा सवाल पहले आपसे कि ये बीज कहाँ से, आपको कहाँ से ये लगा कि ये खबर की जानी चाहिए और ये इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। एक्चुअली कुछ दिन पहले जब नवभारत मैंने ज्वाइन किया तो उससे मैं शुरू हुआ कि कैसे एक बड़ी लॉन्चिंग स्टोरी क्या हो सकती है। और नाविका मैम के नेतृत्व में हम लोग बढ़ रहे थे और उनकी पहचानें इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज़ के लिए होती है। कागज़ों के आधार पर वो हमेशा सच सामने लाती हैं, तो इसके आधार पर वो क्या हो सकता है। तभी जब कई चीज़ें खंगाल रहे थे तो उस दौरान पता चला कि पुलवामा अटैक के बाद कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के बाद मसूद अजहर पर कोशिश की जा रही थी पकड़ बनाने की, और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि वो उनके पास नहीं है, जबकि वहाँ की एक अदालत ने यहाँ तक कह दिया था कि उसको गिरफ्तार करना है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा कि एक बार कोशिश करनी चाहिए और इसके बाद मैंने शुरुआत की सोचना, नाविका जी से बात की, हमारी टीम में है पद्मजा, तमाम लोगों ने बात किया कि इसको आगे बढ़ाया जाए। उस दिन के बाद फिर मैंने एक्शन शुरू किया, तमाम सहयोगी के साथ आगे बढ़े और आज अब देखिए आज खुलासा सामने है। आज सुबह जब हमने ये खबर ब्रेक की चैनल पर तो पद्मजा स्टूडियो में थी, उसके कई सारे डायमेंशंस पर बात हुई। पद्मजा, अब सवाल ये है कि हमने खुलासा कर दिया, लेकिन हम ये कह तो रहे हैं कि ये हमने बहुत बड़ा खुलासा किया, लेकिन क्या पाकिस्तान पर इस तरह की खबरों का कोई असर हो सकता है या होता है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पर असर होता है कि नहीं। जो लोग पाकिस्तान को अभी तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने में ये खबर कारगर साबित होगी। कैसे? हर चीज में सर्जिकल स्ट्राइक ही जवाब नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान वो बैक्टीरिया है, एक तरीके से कह दे कि आप एक मारेंगे वो टूट टूट के अलग अलग बन जाएंगे। वहां पर एक आतंकी को आप मारेंगे, उनके 1000 आतंकी और वो एक दिन में खड़े कर देंगे। पर आतंकी को पैदा करने, ट्रेन करने और खड़ा करने में सबसे ज़रूरी चीज़ जो पाकिस्तान को चाहिए और जो अभी तक वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो है फंडिंग। इसीलिए इस वक्त भारत के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर तरीके की फंडिंग पाकिस्तान को जो जाती है उसको जड़ से हम खत्म कर दें। और यही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, जल्द से जल्द उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाले। अभी तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? वो ये है कि अगर ये पाया जाता है कि कोई भी सरकार टेरर फंडिंग को रोकने में काम नहीं कर रही है, जो ग्लोबल कंग्लोमरेट है ऑफ कंट्रीज, उसमें आपके लिए एक टारगेट सेट किया गया है कि आपके पास 27 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। वो सारी 27 पाकिस्तान को अगर वो करेंगे तभी वो ब्लैक लिस्ट से बाहर रहेंगे। ये हमारे पास अब प्रूफ है कि टेरर फंडिंग रोकना तो दूर, वो टेररिस्ट को अपने पास रख रहे हैं, इसीलिए उनको ब्लैक लिस्ट में डाला। नहीं, लेकिन पद्मजा 2008 से एफएटीएफ ने उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। 2021 हो गया, 13 साल हो गए हैं जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और उसको बहुत फाइनेंशियल नुकसान है, आईएमएफ से पैसा लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, सब चीज़ें हैं। लेकिन 13 साल लग गए अभी तक, हम और डोजियर पर डोजियर देते रहे हम लोग हर उसमें, बावजूद उसके वो ग्रे लिस्ट में नहीं आया। तो इस खुलासे को हम कितना महत्वपूर्ण माने कि इसके बाद वो एक्शन हो सकता है? वो ग्रे लिस्ट में है ऑलरेडी। 2008 में डाला था उसको ग्रे लिस्ट में, लेकिन ब्लैक लिस्ट में जो ब्लैक लिस्ट में अभी तक नहीं आए हैं। पर यही है, आप अब उसमें होता क्या है कि एक चाइना हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, पर अल्टीमेटली जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये प्रेशर डालना पड़ेगा चाइना में कि वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस तरीके से पाकिस्तान को शील्ड ना करे। और ख़ास तौर पर आज जो हमने डोजियर सामने लाया है अमित ने और उनकी टीम ने, वो ये दिखाता है कि लोगों को लगता है कि ये इंटरेस्ट सिर्फ इंडिया का है। ये इंटरेस्ट सिर्फ इंडिया का नहीं है, क्योंकि आप देखिए अभी जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अफगानिस्तान में बन रही है। और इस डोजियर में साफ हो जाता है कि मौलाना मसूद अजहर, उनका जैश ए मोहम्मद और उनके खुद के परिवार के लोग, उनके 3 भतीजे
खुद अफगानिस्तान में कमांडर्स हैं, टेरर कमांडर्स हैं। तो ये जो एक ये जो फेस्टरिंग वूंड अभी अफगानिस्तान में क्रिएट हो रहा है, उसमें भी मौलाना मसूद अजहर का हाथ है, उनका रोल है। और अगर अफगानिस्तान फिर से उसी हालत में बन गया, अगर वो एक टेरर लॉन्च पैड बन गया, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सिर्फ नेबरहुड के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरे विश्व के लिए प्रॉब्लम है ये बिल्कुल। 9/11 सबसे बड़ा रिमाइंडर है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, खासतौर पर अमेरिका और के जो लिए। दिख भी रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान लगातार घेर रहा है और उसकी जगह बन रही है। अमित, आप तो पॉलिटिकल सर्कल में रोज बात कर रहे हैं, इस खबर के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, केंद्र सरकार ने रिएक्शन दिया है, लेकिन आपका पर्सनली क्या मानना है कि सरकार ने जो कहा है कि हम इसको इंटरनेशनल मंच पर रखेंगे, इस खुलासे को, टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे को, तो वो तेजी कब तक दिख सकती है? देखिए, मुझे लगता है पद्मजा ने एक चीज़ कही कि इसका जो असर है पाकिस्तान पर क्या पड़ रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और सबसे बड़ी बात कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जबकि पाकिस्तान के और वहाँ के आतंकी संगठनों का असर जो है अमेरिका भी झेल चुका है, लेकिन ये जो गुड और बैड जो टेररिज्म के बीच की जो एक लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि अब तालिबान को आप हैंडओवर करके आप निकल रहे हो, आप कई जगह में समझौता करते हो, अमेरिका का रुख कई जगहों में सॉफ्ट रहता है क्योंकि उनको लगता है कि ये अच्छा टेररिज्म है, ये अच्छा तालिबान है ये, और ये ख़राब तालिबान है जो कि भारत में आता है। तो अपनी सुविधा से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मंच में, इंटरनेशनल जो फोरम में उन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ये एक्सपोजर जो है, जो इनको लगता है कि ये सिर्फ, जो पद्मजा ने कहा कि सिर्फ भारत, ये भारत नहीं है, ये इसकी मार सबने झेली है। और भारत बहुत स्ट्रांगली, अभी आज मैं मंत्री से ही मिला तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि हम लोग स्ट्रांगली इस चीज़ को रखते आए हैं और इससे हमारा पक्ष और मजबूत होता है। इस तरह की जब एक्सपोजे होता है कि जिसमें आप विजुअल दिखा रहे हैं, घर के लोकेशन दिखा रहे हैं, जो फोर्सेस दिख रहा है, आपने तो सभी दिखा दिया है, मतलब आज हमने सारे उसके घर के विजुअल दिखा दिए, सामने जो ये दिखाया कि कैसे पुलिस वाले उसकी घर की सुरक्षा कर रहे हैं। हम सिर्फ शायद यही नहीं दिखा पाए कि मौलाना मसूद अजहर घर के अंदर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, जब से 2019 में पुलवामा अटैक के बाद रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, क्योंकि इस बार भी जनवरी 18 तक उनको अरेस्ट करने का जो गुजरावाला कोर्ट है वहाँ से फरमान जारी हुआ था कि 18 तक गिरफ्तार करना है, ये फंडिंग को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर। तो मुश्किलें हैं, पाकिस्तान पर दबाव है, और पाकिस्तान पर जब दबाव पड़ता है तो आसपास वो 2-4 लोगों को गिरफ्तार करेगा, कभी नज़रबंद कर लेगा, लेकिन कुल मिला के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इंटरनेशनल मंच पर हम उनके सहयोगियों को, चाहे चाइना हो या कभी कभी अमेरिका हो, उनको इस बात को लेकर कन्विंस करें कि ये वक्त अब नहीं रहा कि आप इस तरह से शील्ड बने। पाकिस्तान के सामने वक्त आ गया है कि उनको कम से कम आतंकी जो है उसके मामले में आप कम से कम उसके साथ पर ऐसा होता नहीं ना। मैं जो आप कह रहे हो वो इतना आसान नहीं, और चीन को समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। पद्मजा, मौलाना मसूद अजहर 2001 संसद हमले का मास्टरमाइंड, उसके बाद पुलवामा था ही, कंधार हाईजैक उसके चक्कर में हुआ, वो हमारे गले की हड्डी है, वो भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। हाल के दिनों में एक नया ट्रेंड, मैं मतलब आपसे, चूंकि आपने दिन भर आज एक्सपर्ट से बात भी की है, आपने इसको लगातार पढ़ा भी है, हाल के दिनों में कश्मीर में एक नया ट्रेंड दिखा, वो है ड्रोन अटैक का। आपको लगता है कि जो हमने एक उसकी तकरीर भी सुनाई जिसमें वो जिहाद के लिए इंस्पायर कर रहा है, लोगों के ब्रेन वॉश की बात कर रहा है, और कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है जिसके बाद लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, उस तरह के लड़ाके उनको नहीं मिल रहे हैं जैश को और लश्कर को, तो ये ड्रोन अटैक वाली फिलॉसफी और मौलाना मसूद अजहर जिस तरह से लोगों को ढूंढ रहा है, तो क्या उसका भी कोई तार हम आपस में देख सकते हैं? जो टेरर नेटवर्क काम करता है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो काम करता है, उनकी एक चीज़ सबसे, उनका जो एक एम रहता है वो सबसे ऊपर रहता है कि वो ये दिखाएं, और आप बार बार देखेंगे जब भी पाकिस्तान से आप सवाल पूछें कि आपके टेरर लॉन्च पैड्स क्यों हैं, वो हमेशा कहेंगे ये होम ग्रोन टेरर है। तो इसी में ड्रोन्स जो हैं उनके बहुत काम आते हैं। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में, जब से आपका 370 गया, उसके बाद 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारा ऑलमोस्ट अब 5 महीने सीज फायर को होने वाले हैं। अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि ईस्टर्न बॉर्डर में उसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वेस्टर्न बॉर्डर में वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको ये सीज फायर चाहिए था। उसने सीज फायर फरवरी में किया, पर उसको, उसकी एक कंस्टिट्यूएंसी है पाकिस्तान की जहां उसको दिखाना है हमेशा कि इंडिया में अभी भी हम इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए वो क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो TRF है, वो रेजिस्टेंस फ्रंट, किधर से आया ये रेजिस्टेंस फ्रंट? ये वही लोग हैं जो इनके लोग हैं, जो इनके गुर्गे हैं। यहाँ पर उनकी फंडिंग अभी भी
हवाला के चैनल से कोशिश करते हैं या जैसे भी उनके पास पैसा आता है, पर वेपन्स किधर से आएंगे? वेपन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए हो गई है और इसीलिए लगातार ये ड्रोन से आर्म्स ड्रॉपिंग, ये हमला जो हुआ है एयरफोर्स बेस में वो तो अब हुआ है, पर उसके पहले सबसे ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल जो बार बार बीएसएफ ने इंटरसेप्ट किया है वो है आईडीज को अंदर लाने की कोशिश, वेपन्स ड्रॉप वो लगातार देखिए भी ये आतंकी संगठन की अब कोशिश है कि जो उनके यहाँ पर एसेट्स हैं उनको वेपनाइज किया जाए और यहीं पे ड्रोन्स एक और इसी से बस सवाल मेरा जो निकला कि वो एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में उसको रखा हुआ है, लेकिन और हमने जो आज खुलासा किया है, जो टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया है, वो मसूद अजहर के लिए कम बड़ा प्रॉब्लम है, वो बेसिकली इमरान खान सरकार के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उसे जवाब देना है। हाँ, बट उनको पता है कि लकीली उनके लिए लकीली और हमारे लिए अनलकीली उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसी है कि जो ये पावर की जो ग्रेट गेम जिसको कहते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, उसमें वो हमेशा अपनी एक उसको लेवरेज करेंगे। पहले उन्होंने लेवरेज किया यूनाइटेड स्टेट्स को, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर एड में यूनाइटेड स्टेट्स से लिया। उसके बाद उन्हें लगा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान उनके साथ क्या डबल गेम खेल रहा है, तो जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड वार्मिंग अप टू इंडिया, वैसे ही फौरन से पाकिस्तान जाकर के चाइना के साथ हो लिया। और अब डिस्पाइट नोइंग कि आपका बेल्ट एंड रोल्ड इनिशिएटिव में किस तरीके से खुद पाकिस्तान के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है चाइनीज इंजीनियर्स के द्वारा, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, वो उनका वैसल स्टेट हो गए हैं। बेसिकली उन्होंने जाकर के उनके चरणों में लेट गए हैं कि बस अब हम आपकी शरण में हैं, हमें बचा लीजिए, एफएटीएफ में आप अपना आप हमें सेफ रखिए, इंडिया की परमानेंट सीट में आप वीटो करते रहिए। सो बेसिकली अब वो उनके चरणों में है और यही जो गेम है उसमें पाकिस्तान अपनी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है विज़-वी इंडिया को उसका फायदा उठा रहा है, या उसका फायदा उठा रहा है, सालों से खा रहे हैं। एक इस्लामाबाद का थिंक टैंक है तबा तलब, उसका भी एक रिसर्च है कि ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ के डालने के बाद 2008 से अभी तक पाकिस्तान की जीडीपी को 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान तो समझ में आ ही रहा है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा इस मौलाना मसूद अजहर या जो आतंक की फैक्ट्री वहाँ चल रही है उसकी वजह से है। लेकिन अमित, आखिरी सवाल आपसे यही है कि खुलासा हमने कर दिया, आप लोगों ने बहुत मेहनत से विजुअल भी लेके आ गए, सब कुछ हो गए, लेकिन सिर्फ मौलाना मसूद अजहर वहाँ पर नहीं है, कई सारे लोग हैं। क्या आपकी टीम उस तरह का भी कुछ काम कर रही है कि हम एक सीरीज इस तरह के खबरों की ला सकें कि वो प्रेशर क्रिएट हो पाए? तो ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अभी तो फिलहाल मेरे भी प्रेशर रहा, लेकिन निश्चित तौर पर कोशिश ये होगी, क्योंकि एक नाम दाऊद का चलता ही रहता है। दाऊद तो हमेशा से होते हैं और देखिए बीच बीच में हर 6 महीने में उनके मरने की खबर, कभी बीमार होने की खबर आती रहती है। लेकिन हाँ, कोशिश है कि इस तरह तक पहुँचा जाए, लेकिन बहुत ही इसको इस तरह से बात भी नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोगों ने शुरू किया है, एक ज़रूर कोशिश होगी कि देश के जो भी दुश्मन है और खास करके पाकिस्तान में जो कि एक शील्ड की तरह उनको बचाते हैं, कम से कम उनको एक्सपोज करता रहूं। और पूरी टीम, हमारी सबसे अच्छी बात है कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक टीम है, वो बहुत ही पॉजिटिव टीम है और हर चीज़ के लिए साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको कोई बड़ा मतलब आप ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ खुलासा हो सकता है। अभी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आज जो टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया है, जो विजुअल्स दिखाए हैं, जो तस्वीरें दिखाई हैं, जो बातें रखी हैं और केंद्र सरकार ने जिसका संज्ञान लिया है, उम्मीद है कि उस पर केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बड़ी बात करे जिससे पाकिस्तान पर दबाव बने। और अगर मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार हो तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। फिलहाल के लिए इतना ही। टाइम्स नाउ नवभारत आप देखते रहिए।